हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरपाल यादव आज आप लोगों से बात करूंगा म्यूचुअल फंड्स एंड इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, इन तीनों के बारे में। कौन सही है आपके लिए, कौन सही है शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग या म्यूचुअल फंड्स। सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स के बारे में चर्चा करते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि हम और आप पूल में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारा पैसा लेके और एक फंड में इन्वेस्ट करते हैं। उस फंड को एक फंड मैनेजर मैनेज कर रहा होता है। वह मैनेजर कहीं ना कहीं किसी बहुत सारी कंपनियों में, सिक्योरिटीज में या बॉन्ड्स में पैसा जमा कर रहा होता है, इन्वेस्ट कर रहा होता है। जाता तो पैसा शेयर मार्केट में ही है, लेकिन अलग प्रकार से। होता क्या है कि फंड मैनेजर अपनी स्टडी के आधार पर, अपनी एनालिसिस के आधार पर और जो मार्केट में चल रहा होता है उन न्यूज़ के आधार पर उन कंपनियों की स्टडी करता है, उन कंपनियों की एनालिसिस करता है, फंडामेंटल एनालिसिस करता है, जानकारी करता है कि कंपनी कैसा खरीद रही है, कैसा बेच रही है, कितना प्रॉफिट कमा रही है। उस आधार पर उन कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, तो आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। और एक और खास बात है कि जब अलग अलग प्रकार के सोर्सेस में पैसा जाता है, सिक्योरिटीज में पैसा जाता है, बॉन्ड्स में पैसा जाता है और अलग अलग सेक्टर्स के फंड में पैसा जाता है, जिससे कि आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो डाइवर्सिफाई होने की वजह से म्यूचुअल फंड में रिस्क भी कम हो जाता है। म्यूचुअल फंड में पैसा लॉन्ग टर्म के अक्सर लॉन्ग टर्म के लिए जमा करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में फायदा दिखता है। शॉर्ट टर्म में तो बहुत कम दिखता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब कंपाउंडिंग होकर पैसा आता है तो बहुत सारा पैसा, बहुत बड़ा रिटर्नमेंट CAGR बनता है। और ये एक पैसिव इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट खुद कुछ नहीं करना होता है। इसमें फंड मैनेजर ही सब कुछ करता है। आपको केवल एक फंड चूज करना है, उस फंड में पैसा जमा कर देना है, बाकी का काम वो फंड मैनेजर करेगा, बहुत मिनिमम फीस लेकर। तो इसलिए म्यूचुअल फंड कम रिस्की, पैसिव इनकम के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए माना जाता है। इसमें रिस्क बहुत कम होता है, जैसे कि अभी चर्चा कर रहे थे कि म्यूचुअल फंड में रिस्क कम होता है, क्योंकि डाइवर्सिफाई होता है। फंड कई प्रकार के होते हैं, उनमें से 3 प्रकार मुख्य ये है कि लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड। लार्ज कैप फंड में क्या होता है, आपकी जो ब्लू चिप कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उन्हीं में पैसा जाता है। मिड कैप फंड में मिड कैप कंपनियां होती हैं, उनमें पैसा जाता है, तो रिस्क बढ़ जाता है। और स्मॉल कैप फंड में स्मॉल कैप कंपनियां होती है, बहुत छोटी छोटी कंपनियां होती है, उनमें पैसा जाता है, तो ऑब्वियसली रिस्क बहुत ज्यादा होता है, मार्जिन भी बहुत ज्यादा होता है, प्रॉफिट के भी चांस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा होता है। आपका पैसा डूबने के बहुत ज्यादा खतरा रहता है। म्यूचुअल फंड में अक्सर लोग जो पैसे इनकम कमाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, अक्सर लोग लार्ज कैप फंड को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत कम होता है। दूसरा है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना। डायरेक्ट यदि आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सीधे सीधे आपको मार्केट को बैठकर देखना होता है, मार्केट की एनालिसिस करनी होती है, आपको खुद को टेक्निकल एनालिसिस की भी जरूरत होती है, फंडामेंटल एनालिसिस की भी जरूरत होती है, मार्केट को वॉच करना होता है। उसके बाद आप किसी पर्टिकुलर शेयर खरीदते हैं, पैसे लगाते हैं, तो इसमें रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। वो कंपनी कितना बढ़ेगी, कितना घटेगी, ये तो उसके फ्यूचर पर डिपेंड करता है। यदि वो कंपनी डूबती है या कहीं किसी प्रकार की दुर्घटना होती है, कुछ नुकसान होता है, तो आपका पैसा डूबने का भी खतरा रहता है। म्यूचुअल फंड की तुलना में इन्वेस्टमेंट करना डायरेक्ट शेयर्स में थोड़ा रिस्की होता है, इसीलिए एक्टिव मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। इसमें लगातार देखना होता है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी तो बहुत अधिक होती है, क्योंकि आप जब चाहें तब उस शेयर में, जिस शेयर को चाहें उस शेयर में शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन रिस्क भी बढ़ जाता है। भाई किसी चीज के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। अब आते हैं ट्रेडिंग पर। ट्रेडिंग में क्या होता है कि ट्रेडिंग कुछ लोग बहुत शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं। ट्रेडिंग अक्सर शॉर्ट ऑफ टाइम के लिए होती है, बहुत छोटे समय के लिए। कुछ लोग तो इसे घंटे भर के लिए या कुछ लोग दिन भर के लिए इंट्राडे में करते हैं। कुछ लोग बहुत कम टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करते हैं और अपना छोटी सी थोड़े से शेयर के उतार चढ़ाव या ऊपर नीचे होने में अपना प्रॉफिट बनाते हैं और बस मार्केट छोड़ देते हैं। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए आपको एक्टिव रहने की जरूरत होती है, परमानेंट आपको मार्केट को वॉच करना होता है। इसमें टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। यदि आप प्राइस एक्शन
और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो आप ट्रेडिंग में सफल नहीं हो सकते हैं। ट्रेडिंग में अक्सर छोटी सी अप डाउन में ट्रेडर पैसे कमाता है। उसे पूरे पूरे दिन मार्केट में बैठना नहीं होता है, उसे महीनों घंटों दिनों सालों के लिए बैठने की जरूरत नहीं होती है। बहुत छोटे टाइम फ्रेम में पैसा कमाता है और मार्केट को छोड़ देता है। ट्रेडिंग कई प्रकार की होती है, उनमें से 3 मुख्य प्रकार हैं, स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग और फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग। इन सब के बारे में कभी और चर्चा करेंगे। तीनों प्रकार के इन्वेस्टिंग में या म्यूचुअल फंड में या ट्रेडिंग में अपनी अपनी तरह से उसमें रिस्क मैनेजमेंट के आधार पर अंतर है। ये डिपेंड करता है आपके उद्देश्य, समय की आवश्यकता, रिस्क प्रबंधन पर या रिस्क मैनेजमेंट पर। इस पर आपका डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, कितना आपके पास टाइम है, आपका उद्देश्य क्या है, किस प्रकार से आप पैसा कमाना चाहते हैं, उसी प्रकार से आप चूज कर सकते हैं। तीनों के अपने अपने फायदे हैं और अपने अपने नुकसान भी हैं। आपको व्यक्तिगत सलाह लेने से पहले इनके बारे में विचार करना चाहिए कि आपको किस में जाना है। आपको म्यूचुअल फंड में जाना है या आपको सीधे इन्वेस्टिंग करनी है या ट्रेडिंग करनी है।